हेलो भाई, आज हम फिर से कोई न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश की तरफ से वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसे हम पीआरटी के नाम से भी जानते हैं। तो पिछले साल 2024 में इसका टेट हुआ था। अब इसकी मेन परीक्षा होने वाली है। तो जिन्हें भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए थे फर्स्ट परीक्षा एमपी टेट, तो अब उनके लिए मेन परीक्षा देना पड़ेगा। ये मेन परीक्षा जैसे ही पास करेंगे और उनकी जॉब लग जाएगी। इसमें आपको अप्रोक्स 30,000 की अप्रोक्स आपकी सैलरी बनेगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फॉर्म फिलअप की। फॉर्म फिलअप कब से होना है और कौन कौन एलिजिबल रहेगा और कितनी वैकेंसी रहेगी। टोटल इसमें 13,000 के आसपास टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप की तो 18 जुलाई से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि रहेगी 1/8, मतलब केवल आपको 13 दिन ही 13-14 दिन ही फॉर्म भरने को मिलेंगे। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दें। इसके बाद इसमें अगर आप कोई भी त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती और आप इसे सुधारना चाहते हैं तो आप 18 तारीख से 6/8/2025 तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद संभावित परीक्षा की तिथि जो दी गई है 31 अगस्त से प्रारंभ होगी, मतलब ज़्यादा पालियों में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो 31 अगस्त का मतलब है कि पूरा सितंबर बुक रहेगा, कन्फर्म है। 1-2 दिन एक्स्ट्रा ना यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन परीक्षा बिल्कुल कन्फर्म आपकी सितंबर में होगी। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें आप बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म फीस की। तो टोटल फॉर्म फीस जो भी कैंडिडेट अनारक्षित कैटेगरी से उनके लिए 500, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग EWS और दिव्यांग SC/ST के लिए 250 फॉर्म फीस लगेगी। पोर्टल चार्ज इसमें अलग से ऐड रहेगा, जो कि अलग अलग कंप्यूटर वाले कोई 60 रुपीज़ ले सकता, कोई 50 रुपीज़, जितने भी ले तो वो इसमें ऐड होकर लगेंगे उनके। अब परीक्षा किस किस शिफ्ट में होगी वो भी बता दिया गया है। 31 तारीख को प्रथम पारी और द्वितीय पारी में। तो इसमें 2 पारी रहेंगी, एक 8 साढ़े 8 बजे से और एक 1 बजे से। तो इसकी पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 से 5 के बीच रहेगी। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा और 2:30 से 2:50 से 3 तक। इसमें जो टाइम रहेगा 10 मिनट का, जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ते हैं, और उसके पहले 1 बजे से 2:30 बजे तक इसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो टोटल आपका जो समय रहेगा पेपर का वो रहेगा 2 घंटे का, 3 से 5। इसके पहले जब वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी तो उसमें 3 घंटे का होता था, लेकिन अब 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट जानकारी बता देते, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या डिग्री है वो भी बता दे रहे हैं। तो जो कैंडिडेट 12th के बाद जिनने 2 साल का DED कोर्स किया है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनने 2 साल का DLED कोर्स किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। जिन स्टूडेंट ने BLED मतलब BSc B.Ed नहीं होता है, BLED एक अलग कोर्स है जो जिसकी 4 साल का होता है, जिसे 12th के बाद किया जाता है। ये इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज थे। तो BLED 4 साल का होता है, जिस तरह से BSc B.Ed होता है, लेकिन BSc B.Ed वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। B.Ed वाले कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ना उनकी इसमें जॉब लगी। केवल इसमें DED वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करें। इसके बाद हम बात बता देते हैं कि जिन भी स्टूडेंट की कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास हैं, समकक्ष हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा है उनके पास, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 45% के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष NCET विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिनके पास DLED है और 50% के साथ 12th पास हैं और BLED है 4 साल, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट के पास DLED या DED कोर्स है या BLED है वो ही अप्लाई करें, B.Ed वाले इसमें अप्लाई ना करें। इसमें न्यूनतम एज दी गई है 21 वर्ष, मतलब आपकी 21 एज तो होना ही चाहिए, तभी आपकी जॉब लगेगी। यदि आप इसकी पहले फॉर्म भर देते हैं और आपकी DED सब कुछ है तो आपका फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आएगा। और आपके पास डिग्री कंप्लीट हो ये ज़रूरी नहीं है, वो जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस डेट से मानी जाएगी। तो यदि आपकी DED की डिग्री 1 साल की हो चुकी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका पास है, आप सेकंड एलिजिबल हैं। वो तो जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन होगी उस डेट को आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब हम इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आपको क्या कुछ मिलेगी, तो आपका जो न्यूनतम वेतन रहेगा वो 25,300 का रहेगा, प्लस इसमें महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो आपको 3 साल में 100% होगी। पहले साल आपको 70%, दूसरे साल 80%, इस तरह से आपको 90% और फिर 100%, मतलब 3-4 साल में आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो आप इतना सीधा माने कि आपको 27 हज़ार की अप्रोक्स आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगी। अब इसमें एक जानकारी और बता दें कि आपको न्यूनतम अंक इतने तो लाना ही पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, अनुसूचित जाति एवं EWS नहीं है इसमें, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर। हाँ, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS। तो इन सभी स्टूडेंट के लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जैसे 100 का पेपर होता है तो 40 नंबर आपके आने चाहिए। इसी तरह जनरल कैटेगरी वालों को 50% मार्क लाना चाहिए, मतलब 50 नंबर तो आपके आने चाहिए, वरना आपका अगर नेम भी आ जाता है कठिन पेपर के बाद भी तो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें टोटल रिक्त पद दिए गए हैं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं, वो 10,150 हैं। बाकी जो ग्रामीण विकास के अलग पद रहते हैं उनके लिए 3,000 अप्रॉक्स भी रहेंगे, तो ऐसी टोटल 13,000 अप्रॉक्स वैकेंसी बन जाती है। अब आप वैकेंसी देख सकते हैं कहाँ कितनी कितनी खाली है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। चार्ट बने हुए हैं जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें सिंपल जो वर्ग 2 में प्रक्रिया अपनाई गई थी वो भी इसमें अपनाई गई कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 50% आरक्षण रहेगा और जो गैर अतिथि हैं उनके लिए अलग 50% में रखा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वो अतिथि शिक्षक के लिए जैसे कि दिए गए हैं कुल पद 4,060। इसके बाद 14% और 87% OBC आरक्षण का फॉल्ट है, उसके अनुसार ये पद दिए गए हैं जो रिजर्व रहेंगे। इसके बाद ये जे पद 87 OBC को मिलेंगे और 13% जो ये पद दिए गए 500 अप्रॉक्स 500, ये इन पर ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी अभी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक के जो गैर अतिथि के पद हैं वो ये दिए गए हैं। तो इस तरह से पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें ऑल टोटल वैकेंसी दी गई है, कहाँ कितने पद किस को मिलेंगे। तो बाकी की 2900 पद जो 10,000 वैकेंसी मैंने बता दी, बाकी 2939 पद ये रहे, तो टोटल मिलाकर आपकी वैकेंसी बन जाती है 13,000 प्लस। बाकी और इसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी नोटिफिकेशन में मैंने वो आपको बता दी। ये बैकलॉग पद हैं जो पहले खाली रह गए थे। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। अब केवल आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको जैसे 18 तारीख को फॉर्म भरने की स्टार्ट हो, आपको 5 दिन के अंदर फॉर्म भर देना, वरना लास्ट डेट में साइट प्रॉब्लम करती है और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और इस PDF की लिंक चाहते हैं, इस PDF को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी।